नमस्कार। शुभ प्रभात। 15 मार्च 2025 का दिन आपके लिए मंगलमय हो, ये दिन आपके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। 15 मार्च 2025 को शुभ मुहूर्त कब कब है, निकिष काल कब कब है, निकिष काल में राहु काल का क्या समय है, दिशाशूल की दिशा में है और उसका क्या निवारण है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहें, हो सकता है ये वीडियो आपके आज के दिन को मंगलमय बना दे। 15 मार्च 2025 को शनिवार का दिन है और चैत माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि भी है और द्वितीय तिथि दिन 2:34 से चालू हो जाएगी। मीराचार्य ने काल को 5 भागों में बांटा हुआ है। महेंद्र काल सबसे अच्छा काल, फिर अमृत काल, फिर बक्र काल। शून्य काल और राहु काल निकृष्ट काल है। इन दोनों समय काल में हमें कोई भी शुभ कार्य नया कार्य नहीं करना चाहिए। यदि इन दोनों समय काल में हमने कोई भी शुभ कार्य नया कार्य किया तो उसके सफल होने की संभावनाएं शून्य के बराबर हैं या रहती हैं। महेंद्र काल और अमृत काल में तो वैसे तो आप कोई भी शुभ कार्य नया कार्य कभी भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रिजल्ट पाने के लिए युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो अच्छा रहेगा। कहा यह जाता है कि युवा और प्रौढ़ के समय में अगर हम काम करते हैं महेंद्र काल और अमृत काल में तो उसके सफल होने की संभावनाएं 100% रहती हैं, निर्विघ्न पूर्ण होता है और शीघ्र पूर्ण होता है। बक्र काल में कहा यह जाता है कि अगर आपने कोई भी शुभ कार्य नया कार्य शुरू कर दिया तो कार्य तो पूरा हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों और परेशानियों के बाद में। तो कोशिश करें कि बक्र काल में भी कोई शुभ कार्य नया कार्य न करना पड़े तो बेहतर है। अगर किसी वजह से करना पड़ता है तो युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो थोड़ी दिक्कत कम हो सकती है, लेकिन ये मान के चलिएगा कि इसमें भी दिक्कतें हजार आने वाली हैं। राहु काल फ्लोटिंग काल है। यह महेंद्र काल, अमृत काल, बक्र काल और शून्य काल में पड़ सकता है। यदि ये महेंद्र काल, अमृत काल और बक्र काल में पड़ता है तो उसमें हमें कोई भी शुभ कार्य नया कार्य नहीं करना चाहिए। उससे पहले यदि हमने कोई भी शुभ कार्य नया कार्य शुरू कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, और कार्य अगर राहु काल के बीच में कहीं समाप्त होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आज के दिन महेंद्र काल के हिस्से में कोई समय नहीं है। अमृत काल 9:12 से शुरू होकर 12:24 तक है। 9:12 सुबह से शुरू होकर 12:24 दोपहर तक है। फिर 3:36 शाम से शुरू होकर 5:12 शाम तक है। फिर रात के 8:24 से शुरू होकर 10:48 रात तक है। फिर 2 बजे रात से शुरू होकर 3:36 रात तक है। फिर 4:24 सुबह से शुरू होकर सुबह 6 बजे तक है। बक्र काल 7:36 सुबह से शुरू होकर 8:24 सुबह तक है। फिर 1:12 दोपहर से शुरू होकर 2 बजे दोपहर तक है। फिर शाम को 6 बजे से शुरू होकर 8:24 रात तक है। फिर 10:48 रात से शुरू होकर 12:24 रात तक है। शून्य काल सुबह 6 बजे से शुरू होकर 7:36 सुबह तक है। फिर 8:24 सुबह से शुरू होकर 9:12 सुबह तक है। फिर 12:24 दोपहर से शुरू होकर 1:12 दोपहर तक है। फिर 2 बजे दोपहर से शुरू होकर 3:36 शाम तक है। फिर 5:12 शाम से शुरू होकर शाम को 6 बजे तक है। फिर 12:24 रात से शुरू होकर रात के 2 बजे तक है। फिर 3:36 सुबह से शुरू होकर 4:24 सुबह तक है। राहु काल आज के दिन 9 बजे दिन से 10:30 बजे दिन तक है। ये रहा 24 घंटे का समय के हिसाब से वितरण और विवरण। इस चार्ट को या तो नोट कर लें या तो डाउनलोड कर लें और आज के दिन के सारे शुभ कार्य, सारे नए कार्य इस चार्ट के अनुसार करें। अपने दिन को सफल बनावे, अपने सारे शुभ कार्यों, नए कार्यों को सफल बनावे। अब बात करते हैं कि चार्ट का उपयोग आप कहाँ कहाँ और कैसे कर सकते हैं। गृह प्रवेश, मुंडन, कोई नई कथा, नई हवन, नई पूजा या नामकरण का शुभ मुहूर्त जानने के लिए चार्ट का उपयोग करें। गाड़ी खरीदने जाना है, लड़की देखने जाना है, लड़का देखने जाना है, किसी यात्रा पे जाना है, जमीन खरीदने जाना है, फ्लैट खरीदने जाना है, किसी से मिलने जाना है, स्कूल में एडमिशन के लिए जाना है, परीक्षा के लिए जाना है और इंटरव्यू के लिए जाना है, तो चार्ट में घर से निकलने का शुभ मुहूर्त देखें। बिजनेस मीटिंग या बिजनेस नेगोशिएशन के लिए जाना है तो घर से या फिर ऑफिस से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें। अब बात करते हैं दिस की। शनिवार का दिन है, पूर्व और उत्तर पूर्व की दिशा में दिशाशूल है। घर से उड़द या अदरक का सेवन करके निकलें। उड़द की दाल और अदरक का सेवन करके निकलें। लेकिन दिन होता है 24 घंटे का, सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन 6 बजे तक। इस 24 घंटे में कहीं जाके यदि आप वापस आ जाते हैं तो दिशाशूल का कोई दोष नहीं होता, लेकिन किसी वजह से अगर रुकना पड़ता है तो आप उड़द और अदरक या उड़द की दाल का सेवन करके तो घर से निकलेंगे ही, लेकिन पीछे दिए गए चार्ट का उपयोग करें। घर से निकलने से पहले या फिर यात्रा पे निकलने से पहले, घर से यात्रा पे निकलने से पहले पीछे दिए गए चार्ट में देखें, उस मुहूर्त में ही यात्रा पे निकले, अपनी यात्रा को सफल बनावें और अपने दिशाशूल के दोष को भी समाप्त करें।
मेरे चैनल सागा ऑफ लाइफ को आपने ज्वाइन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो देख के आप अपने दिन को सफल बनाने की समय को जान सकें। थैंक यू सो मच।